मर जाना, लेकिन घर की ये 5 चीजें किसी दूसरे को मत देना। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज हम आप सभी को मां लक्ष्मी जी की एक प्राचीन कथा के माध्यम से आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि वे कौन सी 4 चीजें हैं जिन्हें घर से दूसरे को देने पर घर में भयंकर गरीबी आती है। दोस्तों, आप सभी को इस कथा के माध्यम से एक ऐसी गहन जानकारी के बारे में पता चलेगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरे को कदापि नहीं देना चाहिए, और जो भी मनुष्य या फिर स्त्री घर से ये 4 चीजें दूसरों को दे देती हैं तो मां लक्ष्मी उनके घर को छोड़ करके चली जाती हैं। उस स्त्री का परिवार गरीब हो जाता है और उसके दुख भरे दिन समीप आने लगते हैं। तो चलिए मित्रों, माता लक्ष्मी ने वह कौन सी 4 चीजें बताई हैं जिनके लिए कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। आइए इस कहानी के माध्यम से आपको स्वयं पता चल जाएगा। आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस कहानी के लिए शुरू से अंत तक ही सुनना और वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहना। तो चलिए दर्शक भाइयों, शुरू करते हैं ये माता लक्ष्मी की बहुत ही पवित्र कथा। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। मगध देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक कुसुम नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। कुसुम एक पतिव्रता स्त्री थी जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में बहुत ही निपुण थी। कुसुम का स्वभाव अत्यंत दयालु प्रवृत्ति का था। कुसुम किसी को भी चिंतित नहीं देख पाती थी। वह कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचाती थी। वह एक सरल स्वभाव की 7 गुणों से संपन्न स्त्री थी। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। कुसुम के पति का नाम धनंजय था। धनंजय एक वैश्य था। उसकी अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता था और उन बेचे गए पैसों से अपने घर का खर्चा चलाता था। उसका व्यापार पूरे मगध देश में मशहूर तरह से फैला हुआ था। सभी लोग धनंजय को बहुत सम्मान देते थे। कुसुम अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही पति परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। कुसुम माता लक्ष्मी की भी एक बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए वह एक पतिव्रता स्त्री थी। कुसुम रोजाना अपने पति से पहले जाग जाती और अपने घर के आंगन को स्वच्छ करती। फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करने के बाद वह तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन भी करती थी। कुसुम अपनी माता लक्ष्मी की उपासना भी किया करती थी। इस प्रकार से वह प्रतिदिन नित्य कर्म करती थी। कुसुम ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी में बातें करती थी। सभी लोग कुसुम को देख करके कहने लगते कि ये तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। देखो ना, ये अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है, उनका आदर करती है, कभी किसी से झगड़ा भी नहीं करती है और सभी का कहा सुना भी मानती है। अपने पति के कहे अनुसार कार्य करती है। कहते हैं ना कि जिस स्त्री के अंदर सच्चे गुण होते हैं वह स्त्री कभी किसी का अहित नहीं चाहती है और उन सभी का सम्मान करती है। यहां तक कि ही नहीं, दान धर्म भी खूब करती है। दोस्तों, कुसुम के द्वार पर जो भी याचक आता है वह उसे दान दक्षिणा दिए बिना वापस नहीं भेजती थी। उसके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आ जाता तो वह उसे भरपेट भोजन करवा करके ही लौटाया करती थी, जिससे उसके द्वार पर आए हुए सभी याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर ही जाते थे। इतना ही नहीं, कुसुम अपने पड़ोसियों की भी मदद करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे उन्हें भी नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती थी कुसुम उसे बिना विचार किए ही दे दिया करती थी।
जिस कारण से कुसुम के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान किया करते थे। वे कहते थे, ये कुसुम तो साक्षात देवी है, साक्षात मां अन्नपूर्णा ने ही कुसुम के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी कुसुम की प्रशंसा करते थे तो वे सभी उसके विषय में अच्छी बातें ही कहते थे, लेकिन लोगों की बातें सुनकर कुसुम ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी से आदर और सम्मान के साथ ही बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, कुसुम की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। तब कुसुम कुछ काम कर रही थी। जब कुसुम ने अपनी पड़ोसन को घर पर आया हुआ देखा तो कुसुम ने उसका स्वागत किया और बड़े प्रेम से उससे कहने लगी, अरे बहन, आज आप हमारे घर में आई हैं तो आपका दिल से स्वागत है। कोई अनहोनी हुई है क्या? आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? यदि कोई समस्या है तो उसे मुझसे कहो, या तुमको किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। तब कुसुम की पड़ोसन कहती है कि हे कुसुम बहन, आज मेरे घर पर बहुत सारे रिश्तेदार आ गए हैं, उनके लिए मैं भोजन बना रही हूं, इसलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने आई हूं। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला बेलन और तवा दे दोगी तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही तुम्हारा सामान तुमको लौटा दूंगी। तब कुसुम कहती है, अरे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है, ले लो। वैसे भी मैंने एक और चकला बेलन ले रखा है, मेरे पास दूसरा है, अर्थात अभी मुझे चकला बेलन की कोई आवश्यकता भी नहीं है, इसलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए लेकर के आती हूं। मित्रों, फिर कुसुम रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन और तवा लाकर उस पड़ोसन को दे देती है। तब पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी से लौटा देती हूं। और वह पड़ोसन कहती है, हे कुसुम बहन, अगर मुझे तुमको ये चकला बेलन देने में थोड़ा विलंब हो जाए तो मुझसे क्रोध मत करना। तब कुसुम ने कहा कि अरे बहन, चिंता क्यों करती हो, जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझे लौटा देना। अब कुसुम की इतनी बात सुनने के बाद में दोस्तों, वह पड़ोसन कुसुम का चकला बेलन और तवा लेकर उसके घर से अपने घर के लिए चली जाती है। कुछ समय बाद में एक और स्त्री कुसुम के घर पर आती है। कुसुम उसका भी बड़े प्रेम के साथ स्वागत करती है, सम्मान करती है और पूछती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे कौन सा काम आन पड़ा है? ऐसे तो आप कभी भी हमारे घर पर नहीं आती हैं, जरूर कोई ना कोई बात है, आप संकोच ना करें और मुझे बताएं कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, अरे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मुझे घर की सफाई करनी है, लेकिन मुझे साफ सफाई करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है और इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं साफ सफाई के लिए एक झाड़ू खरीद पाऊं। इसलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूं। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो, मैं अपना घर साफ करके तुम्हें झाड़ू लौटा दूंगी। कुसुम बिना विचार किए हुए कहती है, अरे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है, तुम चिंता मत करो, अभी मैं तुम्हें अपने घर से झाड़ू ला करके देती हूं। दोस्तों, इतना कहकर के कुसुम घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर के आती है और उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री कुसुम के घर की झाड़ू लेकर वहां से चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद में एक और स्त्री कुसुम के घर पर आती है। कुसुम उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है कि पधारिए बहन, क्या बात है, आज मेरे घर पर आपका किस कारण से आना हुआ है, आपके आने का क्या प्रयोजन है? तुम्हें जो भी कुछ चाहिए निसंकोच होकर के कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, अरे कुसुम बहन, सुना है तुम बड़ी दयालु हो, तुम्हारे बारे में गांव का प्रत्येक मनुष्य बात करता है। मैंने उनसे ही तुम्हारे बारे में बहुत सारी चर्चाएं सुनी हैं कि तुम सभी की बहुत मदद करती हो। इसलिए बहन, मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूं। मित्रों,
तब कुसुम कहती है कि हे प्यारी बहन, आप तनिक भी संकोच मत करिए, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह मुझसे मांग लो। बहन, अगर तुम्हारे द्वारा मांगी गई चीज मेरे पास हुई तो मैं अवश्य ही दूंगी। यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, कुसुम बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसलिए मैं चिंता में हूं, क्योंकि मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है। तो मैं अपनी बेटी को पहनने के लिए क्या दूं? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसलिए कृपा करके मुझे आप थोड़े गहने और वस्त्र उधार में दे दो। केवल एक दिन के लिए, जब लड़के वाले मेरी पुत्री को देख करके चले जाएंगे तो मैं तुम्हारे गहने, तुम्हारे कपड़े वापस लौटा दूंगी। दोस्तों, उस पड़ोसन ने अपनी ये बात बहुत ही करुण सुर में कही। तभी कुसुम ने कहा, बस इतनी सी बात है। अरे बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री मेरी पुत्री ही की भांति है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें अपने गहने और साड़ी ला करके देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी की तरह लगेगी। अब कुसुम जल्दी से अपने घर के अंदर जाती है और गहने और साड़ी लेकर के आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न हो जाती है। फिर कुसुम के गहने और साड़ी लेकर के वह चली जाती है। अब इसी काम के चक्कर में मित्रों शाम हो जाती है। तभी अचानक से एक और पड़ोसन कुसुम के घर पर आ जाती है। कुसुम उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और अपने उस पड़ोसन से कहती है, पधारो बहन, आज किस प्रयोजन से हमारे घर पर आपका आना हुआ है? बताइए, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर के कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। कुसुम की बात सुनकर वह पड़ोसन जो थी कुसुम से कहती है कि हे कुसुम, तुम बड़ी ही दयालु हो और तुम सभी की सहायता करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। मेरा बच्चा भूखा है और मेरे पास उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई हूं। अगर तुम मुझे अपने घर से थोड़ा सा दूध दे देती तो तुम्हारी मुझ पर बहुत बड़ी कृपा हो जाती। तब कुसुम अपने उस पड़ोसन से कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी मैं तुम्हें रसोई घर से दूध ला करके देती हूँ। अपने उस पड़ोसन से इतना कह करके कुसुम रसोई घर में जाती है और एक पात्र में थोड़ा सा दूध लेकर के आती है और उस पड़ोसन को दे देती है, जिससे वह पड़ोसन प्रसन्न होकर कुसुम से उस दूध से भरे हुए पात्र को लेकर के चली जाती है। इस प्रकार से कुसुम अपने सभी पड़ोसियों की सहायता करती है। उसके बाद में कुसुम भी प्रसन्न होकर घर के कार्यों को करने में लगती है। फिर रात होते ही कुसुम का पति घर पर वापस लौट आया। तब कुसुम अपने पति को प्रणाम करती है, उसकी खूब सेवा भी करती है और अपने पति के लिए भोजन आदि का प्रबंध भी करती है। उसके बाद में वे दोनों भोजन आदि करके चैन से सो जाते हैं। फिर उसके दूसरे दिन जब वे दोनों जागते हैं, तभी अचानक से उनके द्वार को कोई खटखटाने लगता है। फिर कुसुम द्वार को खोलती है तो देखती है कि एक आदमी उसके द्वार पर खड़ा हुआ है। तब कुसुम उस व्यक्ति से पूछते हुए कहती है कि अरे भाई, तुम कौन हो और यूं दरवाजे को क्यों खटखटा रही हो? कुसुम की बात सुनकर के वह व्यक्ति उससे कहता है कि मैं आपके पति के दुकान में साथ में काम करता हूं और मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि आज मैं जब दुकान खोलने के लिए गया तब मैंने देखा दुकान का ताला टूटा हुआ है और दुकान के अंदर जाकर देखकर तो दुकान का सारा धन, सारा सामान गायब था। मुझे तो लगता है कि कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है और सारा दुकान का सारा सामान जो था वह चुरा लिया है। ये बात सुनकर कुसुम बहुत ही भयभीत हो जाती है और दौड़ते हुए अपने पति के पास पहुंच जाती है। उसके बाद अपने पति को उठाती है। फिर वह अचानक से विलाप करने लगती है और अपने पति से विलाप करते हुए कहती है कि सुनो जी, अभी आपकी दुकान में काम करने वाला व्यक्ति आया था। वह कह रहा था कि हमारी दुकान में चोरी हो गई है, अब हमारा क्या होगा? कुसुम की बात सुनकर उसका पति भी भयभीत हो जाता है और बिस्तर से नीचे उतरकर भागते हुए अपनी दुकान पर पहुंच जाता है। तो वे देखता है कि सच में दुकान में रखा हुआ सारा धन और दुकान का सारा सामान किसी ने चोरी कर लिया है।
ये देखकर कुसुम का पति बहुत दुखी हो जाता है और दुखी मन से घर वापस लौट आता है। फिर घर पहुंचकर कुसुम से सारी बातें कह देता है, जिससे सुनकर कुसुम भी बहुत दुखी हो जाती है और कुसुम अपने पति से कहती है कि हे नाथ, आप चिंतित मत होइए, क्योंकि मैंने अपने घर की तिजोरी में कुछ धन इकट्ठा कर रखा है, इसलिए हमारे घर में अभी भी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से कोई व्यापार कर सकते हैं। अपने पति से इतना कहकर कुसुम कमरे में जाती है और अपने घर की तिजोरी को खोलकर देखती है तो वह तिजोरी भी पूरी तरह से खाली थी, क्योंकि अब उसके अंदर का सारा धन किसी ने चुरा लिया था। ये देखकर कुसुम दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। इतने में उसका पति भी उस कमरे में आ जाता है और तिजोरी को खाली देखकर उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है। उसके बाद कुसुम से क्रोधित होकर पूछते हुए कहता है कि कुसुम, मुझे सच सच बताना, इस तिजोरी के अंदर का सारा धन कहां गया है। तब कुसुम अपने पति से कहती है कि हे नाथ, मैं तो घर पर ही थी और सारा धन भी इस तिजोरी में रखा हुआ था। पता नहीं किस चोर ने सारा धन चुरा लिया है, किंतु आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय करके अपना सारा धन अवश्य ढूंढ लेंगे। तब कुसुम का पति उससे कहता है कि ये जो तुम अपने आस पास के पड़ोसियों को घर पर बुलाकर लाती हो, उन्हें खिलाती पिलाती हो, ये उसी का फल है। मुझे तो लगता है कि हमारा धन उन्हीं में से किसी ने चुराया है। फिर कुसुम का पति उसे क्रोध में आकर बहुत बुरा भला कहता है। इतने में ही उसकी सासू भी वहां आ जाती है और वह अपने पुत्र से पूछती है, कहती है, क्या हुआ, क्यों तुम दोनों इतनी जोर जोर से झगड़ा कर रहे हो। तब कुसुम का पति अपनी मां से कहता है कि देखो ना मां जी, आपकी बहू की करतूत, उसके घर में रहते हुए तिजोरी में रखा हुआ सारा धन चोरी हो गया है। अपने पुत्र की यह बात सुनकर कुसुम की सास भी उसको खरी खोटी सुनाने लगती है और कहती है कि ये मेरा पुत्र ठीक ही तो कह रहा है, तू ही इन पड़ोसियों को घर पर चीजें देती है और बिना कुछ सोचे समझे किसी की भी सहायता कर देती है। उन्हीं में से किसी ने सारा धन चुराया होगा। घर के सभी लोग कुसुम को बुरा भला कहने लगते हैं। फिर कुसुम अपने पति को दिलासा दिलाने लगती है और अपने पति को दिलासा दिलाते हुए कहती है कि हे स्वामी, मैंने कुछ गहने अपनी पड़ोसन को दिए हुए थे, मैं अभी उसके पास में जाती हूं और गहने वापस लेकर के आती हूं। अपने पति से इतना कहकर कुसुम अपनी उस पड़ोसन के घर पर जाती है तो वे देखती है उसके घर में कोई भी नहीं है और उसके घर पर ताला लगा हुआ है। ये देखकर कुसुम और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। फिर कुसुम वहां से लौटने लगती है, तभी अचानक से उसे उस पड़ोसन के घर के पास रहने वाली एक स्त्री दिखाई देती है। कुसुम उस स्त्री से पूछती है और कहती है कि अरे बहन, इस घर के लोग कहां गए हुए हैं। तब वह स्त्री कुसुम से कहती है, क्या बताऊं, इस घर में रहने वाले सभी लोग धोखेबाज हैं, क्योंकि ये मेरा धन लेकर भाग गए हैं। उस स्त्री की बात सुनकर कुसुम अपने मन में सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं। ये स्त्री भी मेरे गहने लेकर अपना घर छोड़कर भाग गई है, अब मेरा क्या होगा। मेरा पति मुझे अपने साथ घर में नहीं रखेगा, मेरी तो जिंदगी ही उजड़ जाएगी। ये सब सोचते हुए कुसुम निराश होकर वापस घर लौट आती है। वह घर पहुंचकर अपने पति और सास ससुर से पूरी बात बता देती है। कुसुम की बात सुनकर उसका पति तो उससे कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन उसकी सास कुसुम पर बहुत क्रोधित हो जाती है और कुसुम को बुरा भला कहने लगती है। अरे मूर्ख स्त्री, तेरे ही कारण हमारा धन वैभव चला गया है। तेरे दान देने की आदत के कारण आज हमारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, इसलिए अब तू इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि अगर तू इस घर में रहेगी तो तू बचा कुचा धन भी जो है ना दूसरों में बांट देगी, इसलिए तू अभी इस क्षण यहां से चली जा। तब कुसुम अपनी सास से कहती है, सासू मां, मेरा तो मेरे पति के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं अपने पति को छोड़कर कहां जाऊं। फिर कुसुम की सास उससे कहती है कि तू कहीं पर मर जा, लेकिन अब तू इस घर में कदापि नहीं रह सकती। तेरे ही कारण हमारा घर बर्बाद हो गया है। तू इस घर में रहेगी तो जो कुछ शेष बचा हुआ है वो मेरा धन नष्ट हो जाएगा।
उसके बाद कुसुम अपनी सास के सामने अपने दोनों हाथों को जोड़कर विनती करने लगती है कि हे सासू माँ जी, आप तो ऐसा मत कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती हूं। फिर कुसुम अपने पति से कहती है कि हे नाथ, आप तो कुछ कहिए, क्योंकि आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। आप माँ जी को समझाइए, ये मुझे घर से निकाल रही है। तब कुसुम का पति उससे कहता है कि अब मैं क्या बोलूं, माँ जी ठीक ही तो कह रही है, तुम्हारी वजह से ही मेरा घर बर्बाद होने के कागार पर आ गया है, इसलिए अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। अपने पति की ऐसी बातों को सुनकर कुसुम अपने पति के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है और कहती है कि हे नाथ, आप ऐसा न कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी, इसलिए आप मुझ दासी को घर से मत निकालिए। लेकिन कुसुम का पति और सास उसकी एक भी बात नहीं सुनते हैं और कुसुम को अपने घर से धक्के मार कर निकाल देते हैं। उसके बाद में कुसुम की सास उससे कहती है कि अब तू यहां से चली जा और कभी भी लौट करके मत आना, जा किसी नदी में कूद करके अपने प्राण दे देना, लेकिन अब तू इस घर में कभी नहीं रह सकती। फिर कुसुम दुखी होकर के विलाप करते हुए अपने पति के घर को छोड़कर दूसरे नगर की तरफ चली जाती है। चलते चलते कुसुम माता लक्ष्मी जी के मंदिर में पहुंच जाती है और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे माता, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है, क्योंकि मैं तो नित्य आपकी पूजा अर्च किया करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ दिया? कृपया आप मुझे बताइए कि मां, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझसे रूठ गई हैं। उसके बाद कुसुम वहीं पर बैठकर अपने मन में सोचने लगती है कि यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रह करके क्या करूंगी, और यदि मेरे ही कारण मेरे पति की यह दुर्दशा हुई तो मेरा इस दुनिया में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। अपने मन में इतना सोचकर कुसुम अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है और नदी के पास पहुंचकर कुसुम माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे मां लक्ष्मी, मैं जीवित नहीं रहना चाहती, इसलिए मैं अपने प्राण देने जा रही हूं, और यदि मेरे द्वारा आपकी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती, इसलिए अब मैं इसी नदी में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी। दोस्तों, इतना कहकर के जैसे ही कुसुम नदी में कूदने वाली होती है, तभी अचानक से साक्षात मां लक्ष्मी उसी नदी के किनारे पर प्रकट हो जाती हैं और माता लक्ष्मी जी कुसुम से कहती हैं, रुक जाओ पुत्री, रुक जाओ बेटी, तुम ये क्या कर रही हो? तब कुसुम आंखें खोल करके देखती है, उसके सामने साक्षात मां लक्ष्मी खड़ी हुई हैं। मां लक्ष्मी जी के दर्शन पाकर कुसुम बहुत ही प्रसन्न हो गई और माता लक्ष्मी जी को बारंबार प्रणाम किया। उसके बाद माता लक्ष्मी जी से कहती है कि हे माता, मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा पाप करने में जा रही थी। तब माता लक्ष्मी जी कुसुम से कहती हैं कि हे पुत्री, मनुष्य को कभी भी स्वयं अपने प्राण नहीं लेने चाहिए, ऐसा करना महापाप माना जाता है, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को इतना महत्वपूर्ण शरीर प्रदान किया है, उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य स्वयं आत्महत्या करता है वह कई जन्मों तक अधोगति में भटकता है। दोस्तों, फिर सुमन माता लक्ष्मी जी से कहती है कि हे मां लक्ष्मी, मैं विपत्ति से विवश होकर ऐसा कर रही हूं, क्योंकि मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया है और एक स्त्री को अपने पति के घर को छोड़कर कहीं नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रहना चाहती थी, इसी वजह से मैं अपनी जान देने जा रही हूं। तब माता लक्ष्मी जी कुसुम से कहती हैं कि हे कुसुम, मैं सब कुछ जानती हूं और ये भी जानती हूं कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। तुम्हारे साथ ये सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने भूलकर अपने घर की कुछ ऐसी चीजों के लिए दूसरों को दिया है, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ गया था, क्योंकि जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता है और मैं उन वस्तुओं के साथ ही उसका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब वह कुसुम पूछती है कि हे मां लक्ष्मी, ऐसी भी कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें दूसरों को देने से आपका वास होना बंद हो जाता है, और कृपया आप मुझे बताने की कृपा करें कि मैंने ऐसी कौन सी वस्तुएं दूसरों को दी हैं
जिसके कारण आपने मेरे घर का त्याग किया है। कुसुम की बात सुनकर माता लक्ष्मी कुसुम से कहती हैं कि हे पुत्री, अब मैं तुम्हें जिन चीजों के बारे में बताने के लिए जा रही हूं, जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए, उन चीजों को देने से मैं उस घर को छोड़ करके चली जाती हूं। इसे ध्यान से सुनना है। दोस्तों, माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे बेटी, सबसे पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा भूल कर भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में इन वस्तुओं का सबसे अधिक महत्व होता है और इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान के लिए प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी को भी गाय को खिलाई जाती है। इसलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए और कभी भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन वस्तुओं को दूसरों को देने पर ये वस्तु अपवित्र हो जाती हैं। उसके बाद इन वस्तुओं का उपयोग करने से अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए तुमने अपने रसोई घर के चकला, बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली बड़ी भूल की है। दूसरी वस्तु वो है जो तुमने दूसरों को देकर के लंबी भूल की है। भाई ये है कि तुमने अपने घर की झाड़ू अपने पड़ोसन को दे दी थी, जिस वस्तु में सदैव मेरा वास होता है और जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उस वस्तु को ही अपनी पड़ोसन को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती? हे पुत्री, जो भी स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ, क्योंकि झाड़ू से ही घर की स्वच्छता की जाती है। और ध्यान रखना चाहिए कि जिस स्थान पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। और कुसुम, इस बात का ध्यान रखना कि घर में झाड़ू को सदैव छिपा करके रखना चाहिए। झाड़ू पर भूल कर भी बाहरी व्यक्ति की नजर भी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु होती है। इसमें गलती से भी पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। तीसरी वस्तु है जिसे एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्रियों को भूल कर भी नहीं देने चाहिए, क्योंकि मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ और स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत ही महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी भी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को देती हैं, उसके जीवन में संकट के बादल छा जाते हैं। जैसे कि तुमने अपनी पड़ोसन को पहनने के लिए अपने गहने दिए हुए थे और जब तुम अपने गहने को मांगने के लिए गई तो वे पड़ोसन तुम्हारे गहने लेकर के भाग गई, जिससे तुम्हारे जीवन में संकट के बादल छा गए। मित्रों, माता लक्ष्मी जी कुसुम से आगे कहती हैं कि पुत्री, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के बारे में बताती हूं, जिसे भूल कर भी एक स्त्री को या पुरुष को संध्या काल के समय नहीं देना चाहिए। वह है दूध। दूध किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद या कभी सफेद रंग की वस्तुओं को नहीं देना चाहिए, किंतु तुमने संध्या काल के समय अपनी पड़ोसन को दूध का दान किया था, जिसकी वजह से अब तुम्हारे जीवन में दुर्भाग्य आ गया है, क्योंकि संध्या काल के समय सफेद रंग की चीजें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ समय आता है। मित्रों, माँ लक्ष्मी जी कुसुम से कहती हैं कि कुसुम, मैंने तुम्हें इन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनको कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। ये वस्तुएं कभी दूसरों को उधार में अथवा उपयोग के लिए देने से घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, जिसके कारण आज तुम्हारे जीवन में ऐसा दुर्भाग्य का समय आ गया है। दोस्तों, फिर कुसुम कहती है कि माँ लक्ष्मी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, क्योंकि मुझे इन वस्तुओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए आप कृपया मुझे क्षमा कीजिए और अब आप मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताइए। माता लक्ष्मी जी कुसुम से कहती हैं कि पुत्री, तुम्हें जितना प्रायश्चित करना था उसे पहले ही कर लिया है, इसलिए अब तुम वापस अपने घर लौट जाओ। मैं अभी तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। कुसुम ने इतना कहकर माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। फिर माता लक्ष्मी उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उसके बाद कुसुम भी माँ लक्ष्मी जी को धन्यवाद करके वहां से अपने घर की तरफ जाने लगती है। तभी अचानक से उसने देखा कि उसका पति उसे ढूंढता हुआ उसकी तरफ चला आ रहा है। उसके बाद में कुसुम का पति उसके पास पहुंचकर उससे क्षमा मांगने लगता है और कहता है कि प्रिय, तुम मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था, तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माता लक्ष्मी की कृपा से हमें हमारा धन वैभव वापस मिल गया है
और जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था उन सभी लोगों ने स्वयं हमारे घर आकर हमारा धन हमें वापस लौटाया और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा भी मांगी है। अपने पति के मुख से ऐसी बातों को सुनकर कुसुम जो है बहुत प्रसन्न हो जाती है और अपने पति के साथ वापस घर लौट आती है। दोस्तों, अब माता लक्ष्मी जी की कृपा से कुसुम के घर में फिर से सुख समृद्धि आ गई थी और उसके बाद में कुसुम ने कभी भी अपने घर की ये 4 चीजें दूसरों को नहीं दी। फिर कुसुम अपने छोटे से परिवार में सुख पूर्वक से अपना जीवन का निर्वाह करने लगती है। तो मित्रों, आप लोगों को भी इन 4 वस्तुओं को भूल कर भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में दुर्भाग्य आ जाता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं ये कहानी आपके लिए बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कीजिएगा। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा।